भीमसेन ने जब कहा कि मैं व्रत नहीं कर सकता, कोई साल में एक ही व्रत कर सकता हूँ, तब पितामह ने भीष्म ने कहा कि हे भीष्म, हे विकोदर, हे भीम, तुम अगर सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो एक ही व्रत रख लो, उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बौद्ध शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपने लगे। कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, महीने में 2 बार व्रत तो मैं रख नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत जरूर रखने का प्रयत्न करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाएगी तो ऐसा व्रत जरूर करूंगा। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। यानी कि बिना जल पिए, बिना कुछ खाए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह भी मदिरा पानी के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण किया जाए तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे व शतपात ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराना चाहिए, फिर भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका 1 वर्ष भी संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का व्रत सभी पुण्यों को देने वाला, सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर के है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, वह भगवान के पार्षद आते हैं और पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए सभी प्राणियों को यत्न करके इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से, निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्ण भगवान का पूजन करके यहाँ प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल एकादशी का व्रत जो है करता हूँ और दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को दान इत्यादि देते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न नहीं खाते हैं वह भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अन्न का सेवन करते हैं वह चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारे चाहे कोई भी हो, सभी को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो हे कुंती पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो। इस प्रकार से इस व्रत को सुन करके भीष्म ने सभी भाइयों के साथ, माता कुंती के साथ